So, good morning students of 10th class, इवन 8th क्लास। स्वागत करता हूं आपके आपके अपने चैनल एग्जाम हट में। और आज हम लोग आपकी ज्योग्राफी का पहला लेसन है जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वो करने वाले हैं। तो फटाक से अपना ध्यान जो है बिल्कुल अपने मोबाइल की या अपने एलईडी स्क्रीन पे लगा लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। और आपकी ज्योग्राफी की शुरुआत जो होती है वो यहीं से ही होती है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चलिए, तो सबसे पहले एक छोटी सी बात है कि पता होना चाहिए कि रिसोर्स किसे कहते हैं। अभी मेरे हाथ में जो एक पेन है, आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो पेन है वो पेन क्या है, मेरी नीड्स को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ये पेन जो मेरी नीड्स को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो हर एक चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करे वो क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। सो समथिंग which can be used to satisfy our needs is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is referred as resources। अब इन वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज जो आपकी नीड्स को पूरा करे वो रिसोर्सेज है। लेकिन कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है, यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो आप लोग देख सकते हैं, विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। कहने का मतलब कि धरती के अंदर न जाने कितना कोयला दबा था, कितने मेटल्स जो थे, मिनरल्स दबे हुए थे, लेकिन अगर इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या वो उन चीजों को वहां से बाहर निकाल पाएगा? इम्पॉसिबल है। तो वही चीज रिसोर्स बनती है जो टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एक्सेसिबल हो, मतलब उस पर टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सको। इकोनॉमिकली फेजिबल, वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिकल हो, कि हर आदमी उसे क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। और बाद में कल्चरली एक्सेप्टेबल, पूरा कल्चर उसे क्या करे, सोसाइटी उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे। सिंपल ये मैं बताता हूँ लास्ट पॉइंट। हम लोग घास नहीं खाते, क्यों? क्योंकि हम उसे क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन उसी फॉर्म में काफी सारी ऐसी सब्जियां जो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो वो चीज रिसोर्स कहलाएगी जो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फेजिबल हो और कल्चरली लोग उसे क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो उसे आप क्या कह सकते हो कि वो क्या है, रिसोर्स है। चलिए, अभी जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, इससे पहले एक छोटी सी बात है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। मान लो हम लोग सारे ह्यूमन हैं, तो हम लोग नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सिंपल इसका आंसर देना जी। इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। नेचर के साथ हमारे रिलेशन बने हैं वो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से बने हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, कि जो रिसोर्स है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। चलिए, सबसे पहले आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। आपको कहने की जरूरत नहीं है, जो नेचर ने प्रोवाइड किया, द रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें एक आता है, सबसे पहले रिन्यूएबल आता है और दूसरा आता है आपका नॉन रिन्यूएबल आता है। चलिए, अभी फटाक से मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि काफी आप लोग समझ चुके हो, सुन चुके हो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में। चलिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। जल्दी से फटाक से कमेंट कर दीजिए और बताइए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो कौन से होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते। अब रिन्यूएबल भी जो है दो पार्ट में बटे आपके, कॉन्टिन्यूस और फ्लो जो लगातार चलते रहते हैं, और उसके अलावा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर आपके फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, फिशरीज हैं, वो सब बायोलॉजिकल के अंदर क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। जैसे नेचुरल वेजिटेशन हुई आपकी, वाइल्ड लाइफ हो गई, ये सब क्या है आपके बायोलॉजिकल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर पहले आता है जो रिसाइकलेबल। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, इसको रिन्यू नहीं कर सकते। तो धरती पे जब पूरा लोहा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उसको आप रिन्यू नहीं कर पाओगे। तो ये अब जो नॉन रिन्यूएबल है, दो कैटेगरी के होते हैं, रिसाइकलेबल और दूसरा जो होगा आपका नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल वो होगा जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका लोहा है वो रिसाइकल होता रहता है, लेकिन पेट्रोल अगर जल गया तो उसके बाद वो क्या नहीं होगा, रिसाइकल नहीं होगा। उसके बाद कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं जो मैन मेड होते हैं। नेचुरल के बाद जितने बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स हैं, वो किसने बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं। तो ये रिसोर्सेज कौन से कहलाएंगे, आपके मैन मेड कहलाएंगे। ठीक है, इनकी क्वालिटी एक अलग चीज होती है। ठीक है, ये आपके जो है आप स्लाइड पे देख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आपके। फिर आता है नेक्स्ट
ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये पेपर में ध्यान रख लेना कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिन्हें रिन्यू कर सकते हो वो कौन से, रिन्यूएबल, जिन्हें नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल। ओरिजिन के बेस पे दो है, बायोटिक और एबायोटिक। अब कोई पूछ ले कि बताओ भी बायोटिक रिसोर्स कौन से हैं ये एग्जाम के हिसाब से, तो आप कहना वो रिसोर्स जो लिविंग थिंग से बने हुए हैं, जो जीवित चीजों से बने हुए हैं, वो क्या है आपके रिसोर्सेज, बायोटिक है। अब बायोटिक में बताओ वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन मतलब लिविंग है ये, तो कौन सी बनी, बायोटिक बनी। एबायोटिक में कौन से आते हैं, जो नॉन लिविंग चीजों से बनते हैं, वो सब रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे आपके, एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो बायोटिक कौन से, जो लिविंग थिंग से बने, एबायोटिक कौन से, जो नॉन लिविंग थिंग से क्या हो रखे हैं बेटा आपके बने हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑनरशिप के बेस पे। अब ऑनरशिप के बेस पे सिंपल सी बात है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्स कौन से होते हैं, तो आप सिंपली कहना जी ऑनरशिप के बेस पे नंबर एक इंडिविजुअल, कार हो गई आपकी, आपका घर हो गया, ये सब आपके क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो पूरी कम्युनिटी जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है वो कौन से हो गए आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपका पार्क है, शमशान घाट है, ठीक है, और आपका जो गांव का तालाब है, ये सब क्या कहलाएंगे आपके कम्युनिटी। नेशनल कौन से होते हैं जो किसी कंट्री की बाउंड्री में आते हैं, वो सारे हमारे भारत में जितने भी रिसोर्सेज है वो सब क्या कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो किसी कंट्री की बाउंड्री में नहीं आते, इतने बड़े समुद्र है, ठीक है, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो किसी भी कंट्री की बाउंड्री में नहीं आता, वो इंटरनेशनल एजेंसीज उन्हें क्या करती है, कंट्रोल करती है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। डेफिनेशन आप चाहो तो एक बार इन्हें क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जिन्हें किसी भी फिजिकल केमिकल प्रोसेस से हम लोग रिन्यू कर सकते हैं वो रिन्यूएबल है बेटा, ठीक है। जिन्हें नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल है। ये आपका एग्जांपल है यहाँ पे। बायोटिक रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था, वो जो किससे बने होते हैं, लिविंग थिंग से बने होते हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज है, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं वो कौन से होते हैं रिसोर्सेज, आपके अबायोटिक रिसोर्सेज है, मेटल है, सोइल है, ये सब चीजें बेटा। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मैंने बताया था, जो किसी पर्टिकुलर एक आदमी के हो वो कौन से कहलाएंगे आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी जो पूरी कम्युनिटी इस्तेमाल करती है वो कौन से कहलाएंगे आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाएंगे, ठीक है। एग्जांपल आप ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गया, विरल ग्राउंड्स हो गया। नेशनल रिसोर्सेज कौन से हो गए, हाँ ये एक चीज ध्यान रख लेना। अब बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर नेशनल रिसोर्सेज बाउंड्री कहाँ तक होती है। पता है किसी भी देश के साथ अगर समुद्र लगता है ना, तो उसका 12 नॉटिकल माइल, लगभग ये 19 किलोमीटर के आसपास एरिया होता है, 19-22 किलोमीटर का। तो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होगा ना, जैसे हमारे भारत की बात करते हैं, हमारे भारत की बाउंड्री यहां तक है, लेकिन इसके बाद का 12 जो नॉटिकल माइल का जो समुद्र होगा ना, वो किसका होगा, इंडिया का होगा बेटा, ठीक है। और इससे बाहर जो इलाका आ गया वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है, जो किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारे हो गए रिसोर्सेज। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत मोस्ट है ये, आप लोगों को आना चाहिए बेटा ये, कि कौन कौन से होंगे। इसके अंदर हम लोग सबसे बात करें तो जो रिसोर्सेज आ जाते हैं वो कौन कौन से, देखिएगा। सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। पोटेंशियल के बाद जो नेक्स्ट रिसोर्स आता है वो कौन सा आता है, वो आता है आपका स्टॉक रिसोर्सेज। फिर आपका जो रिसोर्स आता है वो आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। फिर जो रिसोर्सेज आते हैं वो होते हैं आपके रिजर्व्ड रिसोर्सेज। और जो लास्ट आपके एग्जांपल सुन लीजिए, पोटेंशियल रिसोर्स कौन से, P4 पता है, P4 पता है पर यूज नहीं कर रहे, वो कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। कि दैट वी नो अबाउट दोज रिसोर्सेज बट वी हैवंट स्टार्टेड यूजिंग देम येट, उन्हें इस्तेमाल करना हम लोगों ने क्या नहीं किया है, शुरू नहीं किया है, वो कहलाएंगे आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी सबको पता है, विंड एनर्जी सबको पता है, लेकिन आप देखते हैं कि जब जो सोलर प्लेट लगाते हैं घरों में बिजली आती है, लेकिन सब जगह नहीं लगी हुई। इसका मतलब पता तो है कि ये होता है, लेकिन अभी पूरा इसका यूज करना हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। स्टॉक की बात करें, स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्स तो है लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि पानी दो गैसेस से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और दोनों ही जलने वाली गैस से हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उससे अलग करके हम क्या कर सके, यूज कर सके, तो वो कहलाएंगे आपके स्टॉक रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका पता है भाई पूरे डेवलप हो चुके हैं, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी सबको पता है। रिजर्व वो होते हैं जो हमने फ्यूचर के लिए क्या कर रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं। अब यहाँ पे आप इनकी डेफिनेशन 1 बाय 1 क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी अननोन है, बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी अच्छी बेटा ये, ठीक है। वो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं
पर हमने अभी तक उनका यूज करना शुरू नहीं किया है। स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका पता तो होता है, लेकिन अभी तक हमारे पास क्या नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको यूज कर सके बेटा ये, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करें बेटा ये, कि रिसोर्स को कैसे डेवलप करें। सो लैंड जो है, जमीन आपकी बहुत बड़ी रिसोर्स है, ध्यान रख लेना बेटा ये, ठीक है। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्स इन ऑर्डर टू मेक देम यूजफुल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, कि ह्यूमन की नीड को अच्छे से पूरा कर सके, और इस तरीके से उनका एक जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको मैनेजमेंट किया जाए कि रिसोर्सेज जो है सभी को क्या हो जाए, प्रोवाइड हो जाए बेटा ये, ठीक है। वजह क्या है कि आज इंसान जो है वो रिसोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं बेटा। रिसोर्सेज कुछ हाथों के अंदर आ गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है एक्सेस यूज करने से। तो इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब लास्ट जो कंसेप्ट बचता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखिए, छोटे बच्चे तो खास, ये हमेशा डेफिनेशन आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जो डेवलपमेंट किया जाता है वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप फॉरेस्ट जंगल काट रहे हो, लेकिन जंगल काटने के अलावा पेड़ लगाओ भी। अगर आप उस जंगल काट के उस एरिया पे अपनी फैक्ट्री लगाई है, तो ऐसा भी करो कि दोबारा से जंगल क्या किए जाए, दूसरी जगह पे उगाए जाए। वही क्या होगा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। नेचर को अगर आप ऐसे एक्सप्लॉइट करते रहे तो एक दिन आएगा जब सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्स को कैसी प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले तो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बाद में उन पे टेक्नोलॉजी क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। फिर बाद में उन रिसोर्सेज को नेशनल डेवलपमेंट के जो गोल्स है या प्लान्स है उनके साथ क्या किया जाता है, मैच किया जाता है, ठीक है। सो क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस डेवलपमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज किसी हाथों में ना आए, एक ही हाथों में ना रहे, इसलिए जरूरी है कि रिसोर्स की प्लानिंग की जाए। वजह कि कुछ इलाके तो हैं, हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स प्लानिंग की क्यों जरूरत है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज है ही नहीं। तो ये जो डिस्पैरिटीज बन रही है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, और एवर एक्सप्लॉयटेशन क्या हो उसका अवॉइड हो जाए बेटा। तो रिसोर्स कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे, कॉमन सेंस की बात है बेटा, प्लान यूज करेंगे रिसोर्सेज का, ताकि वो प्रेजेंट नीड को पूरा करके फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी पूरा करे, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, और एक वक्त आएगा जब खत्म हो जाएंगे और हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे। और कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को भी क्या कर सके, बचा सके। तो लास्ट पॉइंट है, गांधी जी ने ये कहा था कि धरती के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन धरती के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जो ह्यूमन के ग्रीड को क्या कर सके, पूरा कर सके। इसलिए कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज जो है हमें बहुत ध्यान से क्या करने होंगे, इस्तेमाल करने होंगे, ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो इनका इस्तेमाल कर सके। तो चलिए, बस आज का जो कंसेप्ट था वो इतना ही था कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या है और रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं। और अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल एग्जाम हट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।